We don't know if these vaccines will work. We don't know if they'll work to avoid deaths. We don't know if they'll work to avoid transmission. तो उसके बाद सवाल आया था आप लोगों का कि बिल गेट्स के पास इतने रुपए कहाँ से आ रहे हैं, है ना? क्या उसके पास नोट छापने की मशीन है? It is the biggest donation by Bill Gates since the turn of the century. Bill Gates has also announced a $1 billion donation. $10 billion. I mean, just speak about the magnitude of that. That is by far the big. You already put $40 billion of your own money into your foundation. Yep. $40 billion. Giving has hit $55 billion, making them the biggest philanthropists of all time. बिल, आपका स्वागत है और मुझे खुशी हुई। वैसे इस बार हमारे मिलने में शायद बहुत बड़ा गैप हो गया। हम उम्मीद करते हैं आप ये समझ रहे हैं कि पैसे को वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को देता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स रिसर्च बनाती हैं, जहाँ पर आपके बच्चे स्टूडेंट्स के तौर पर पढ़ाई करने जाते हैं। उन पढ़ाई करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन पढ़ाई करने के लिए जो मशीनरी है, उन पढ़ाई करने के लिए जो लेबोरेटरीज हैं, लैब्स हैं, उनका पैसा बिल गेट्स देता है सरकारों को। ये पिछले सेशन में हमने समझा था। अब रिसर्चेस छपती हैं, WHO के पास जाती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ही WHO को रिसर्च देते हैं, जिसके आधार पर WHO अपनी हुकूमत चलाती है। तो अब बिल गेट्स के पास पैसा कहां से आता है? ठीक है, ये आपका इस वेबिनार में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखें, ये तरीका आप ये भी समझे कि जो आप समझ रहे हैं, चीज़ समझ रहे हैं, ये आप पैसे कमाने के लिए नहीं समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप भी ये तरीका अपनाएंगे, बस ये है कि आप ये बातें लोगों को समझा पाएं, ठीक है, और सॉल्यूशन की तरफ फिर आप बढ़ पाएंगे। तो जो गवर्नमेंट की बजट्स होते हैं, जो हमारे देश का सरकार का बजट होता है, लाख करोड़ के अंडर उसके टर्म्स में बैठता है, 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ में आता है। तो हमारे देश के बजट में से वैक्सीन्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022, ये आपके सामने दिख रहा होगा आपको, वैक्सीन बजट फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 35,000 करोड़ रुपए था। हमारे देश का जो बजट होता है, जो टैक्स पेयर्स के पैसे से बनता है, उसमें से 35,000 करोड़ कहाँ गया? वैक्सीन्स के लिए। और फिर बढ़ाकर उसे 35,000 तो कम लगा सरकार को, उसे 39,000 करोड़ रुपीस कर दिया गया। ये पैसा कहां से आया वैक्सीन्स के लिए? आपके टैक्स से, प्लस जो उधारी ले ली बाहर से। इन दोनों पैसा को मिला के सरकार बजट बनाती है, और ये बजट का पैसा कहां जाता है? वैक्सीन्स के लिए। और वैक्सीन बजट फाइनेंशियल 2023 के लिए 5,000 करोड़। टोटल आप देखेंगे तो 44,000 करोड़ रुपीस, ये रुपीस में हम आपको बता रहे, 44,000 करोड़ रुपीस, तो $550 मिलियन है ना, $550 मिलियन। ये डॉलर्स में हमने क्यों कन्वर्ट करा है अभी आप समझेंगे आगे, बस इसको अगर हो सके तो याद कर ले, $550 मिलियन या फिर 44,000 करोड़ रुपया। तो ये है बिजनेस लाइन का आर्टिकल। तो निर्मला सीतारमन ने अपने जो बजट की स्पीच देती हैं, उस स्पीच में ये बताया है जो अभी हम आपको बात बता रहे हैं ना। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि देखें, ये बात, दूसरी बात समझें इसी से रिलेटेड। बिल गेट्स चाहे वैक्सीन्स बनाता है, वो वैक्सीन्स आपको थोड़ी बेचता है। वो लोग गवर्नमेंट से डीलिंग करते होते हैं, जो बिलियनर्स हैं। वो आप आम जन से ऐसे नहीं कि अपनी कंपनी खोल लेता आजकल हम सब और स्टार्टअप बना देते हैं और प्रोडक्ट्स बेचते हैं, नहीं। वो कॉर्पोरेट्स, जो बड़े बिग कॉर्पोरेट्स है, गवर्नमेंट से डील करते हैं। बिग बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट से डील करते हैं। और गवर्नमेंट से डीलिंग तो तभी होगी जब सामने वाले की कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो। तो अधिकतर बिलियनर्स एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर देते हैं, जिसको कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट बन गए हैं वो, यानी जनता के सेवक बन गए हैं। तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है, वो फिलेंथ्रोपिस्ट फाउंडेशन है, लोगों की सेवा के लिए बनी है। BMGF जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स है, वो पैसा देगी इंस्टीट्यूट्स को, सरकार बोलेगी तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आम जन, सरकार तो कुछ नहीं पता सरकार को। But what is your favorite Indian food?
I'm supposed to say tea? Chai. 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 No, chicken tikka masala. हर साल 5 इलेक्शंस ऑन एवरेज सरकार लड़ती है। सरकार पर 1 घंटे का भी ये सब करने का टाइम नहीं है जो आप और हम यहाँ पे लोग बैठ कर करते हैं। उन पे 1 घंटे का भी टाइम नहीं होता। आप ओवररेट कर जाते हो सरकारों को। कि गवर्नमेंट कहाँ से लगाती है इन्वेस्टमेंट? बजट से। तो वो बजट से पैसा निकालते हैं, ये आप समझ गए। आपको भी अगर अपना एम्पायर खड़ा करना है बहुत बड़ा सा, तो आप बजट से पैसा निकाले सरकार के, जैसे बिल गेट्स करता है। आने वाले दिनों में मैं सर्वाइकल कैंसर को लेकर के, खास करके बच्चियों के लेकर, मैं भारत में इस बार बजट में हमारी जो साइंटिस्ट हैं उनको बजट देना चाहता हूँ। वैक्सीन बनाइए और बहुत ही कम पैसों में मैं मेरे देश की सभी बच्चियों का वैक्सीनेशन करूं। जब मेरी नई सरकार बनेगी तो मैं सबसे पहले उस दिशा में काफी पैसे रिसर्च में लगाना चाहता हूं। इस सारा का सारा पैसा कहाँ जाता है? क्या ये बिल गेट्स के हाथ में आ जाएगा? 44,000 करोड़ क्या बिल गेट के पास आ जाएगा? नहीं, ऐसे इतना सरल थोड़ी है। उसके पास आ जाएगा तो लोग बोल देंगे ना, ये क्या, ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। बेवकूफ़ बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बस 2 और स्टेप्स डाल दो तो हो जाएगा बेवकूफ़ इंसान। तो ये बिल गेट्स बजट से पैसा उठाते हैं, हमेशा से ऐसा हो रहा है। कोई भी सरकार आएगी, चाहे कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी, बजट से पैसा निकाला जाता है। ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन में गवर्नमेंट्स ऑपरेट करती हैं, बजट से पैसा निकाल के। तो अभी जो पैसा हुआ इंडिया का लिखा है बस हमने, है ना, 2 साल का। तो ये पैसा जाएगा कहाँ? गावी अलायंस पे। अब ये आपको समझ आ रहा है कि भारत के बजट का पैसा कहाँ का जाता है? गावी अलायंस। ये जो बीच में लोगो है, ये है गावी अलायंस का लोगो, और इसके चारों ओर हैं ये इसके पार्टनर्स हैं गावी अलायंस के। कौन कौन है गावी अलायंस के पार्टनर्स? यूनिसेफ, ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा या अपने बच्चों की बुक में नाम पढ़ा होगा, यूनिसेफ। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इम्प्लीमेंटिंग कंट्री गवर्नमेंट्स, जो इम्प्लीमेंट करती हैं गावी के प्रोजेक्ट्स को, वो वाली गवर्नमेंट्स। सिविल सोसाइटीज़, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स, रिसर्च एजेंसीज, इसको बिल गेट्स फंड करता है। तो सारा का सारा गावी इन सब का अलायंस बनाता है, सबकी दोस्ती यारी बनाता है। गावी का यही काम है। तो अब भारत देश की सरकार ये वैक्सीन्स के लिए पैसा या तो यूनिसेफ को दे देगा, या तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दे देगा, या तो वर्ल्ड बैंक को दे देगा, या तो BMGF को तो नहीं देगा क्योंकि BMGF तो उल्टा देती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसा दे देता है गावी अलायंस में भारत देश की सरकार, और सभी देश की सरकार यही करती है। गावी अलायंस के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है? तो ये जो डोनर गवर्नमेंट है, सबसे ऊपर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम कितना देता है? परसेंटेज में है, राइट साइड में 13.8% गावी का पैसा यूनाइटेड किंगडम से आता है। रैंक 1 यूनाइटेड किंगडम, सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स को जो प्रमोट करता है वो यूनाइटेड किंगडम है। रैंक 2 यूनाइटेड स्टेट्स, 12.9% गावी का पैसा। इसके नीचे जब आप जाएंगे तो देखेंगे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये खुद ही गावी को पैसा देता है। कितना परसेंट देता है? जैसे भारत देश की सरकार को भी देता है और ये गावी को भी पैसा देता है। कितना देता है? 19.4%। सबसे ज़्यादा जो फंडिंग आती है देशों में वो है यूनाइटेड किंगडम की, 13%। लेकिन बिल एंड मेलिंडा गेट्स कितना दे रहा है? 19.4%, यानी 20% पैसा तो गावी को बिल गेट्स ही दे रहा है। Gavi was founded in the year 2000 to achieve universal vaccination. तो पूरी दुनिया में वैक्सीन्स का माहौल बनाया जाता है। अब ये वैक्सीन्स बिल गेट्स ने भी खुद पैसा लगा दिया। अभी तो यहाँ पे तो कमाई नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई बिल गेट्स की कमाई। यहाँ तो अभी भी खर्च ही कर रहा है, ऊपर भी खर्च ही कर रहा था। अब क्या होगा? स्टेप 3 में क्या होगा? अब वो पैसा जो गावी अलायंस ने इकट्ठा करा, वो पैसा जाएगा कोवैक्स में। गावी अलायंस बनाया किसने है वो आप लोग पढ़िएगा। स्वाभाविक है आप लोग को पता है जवाब किसने बनाया है। बिल गेट्स ने बनाया है वो सन 1999 में उसने स्टार्टिंग करी थी, वो हम आगे भी समझेंगे। तो बहरहाल अब गावी अलायंस ने पैसा इकट्ठा करा, वो पैसा इकट्ठा करके खुद भी उसने पैसा डाला और गया कोवैक्स में। अब ये कोवैक्स जो चीज़ है ये आखिरी चीज़ है, आखिरी स्टेप है। गावी अलायंस का ही है बेसिकली कोवैक्स, लेकिन गावी अलायंस के साथ और पार्टनर्स मिले हैं। WHO में तो ह्यूज फंडिंग बिल गेट्स की होती है, ये ओपन में है बात, सभी को पता है। ये अब हमने खोली है gatesfoundation.org, यानी बिल एंड मेलिंडा गेट्स की वेबसाइट्स, जहाँ पर वो अपलोड करते हैं वो ग्रांट्स जो देशों को वो दे रहे हैं ना, कमिटेड ग्रांट्स। उसमें से एक है गावी।
यहाँ पर आप भी ऐसे सर्च कर सकते हैं gatesfoundation.org में। तो ये जनवरी 2024 $5 मिलियन दिए हैं। जुलाई 2021 को $1.6 बिलियन दिए हैं। बिलियन बी, ये जो बिल गेट्स की वेबसाइट है, बिल गेट्स जो ग्रांट्स कमिट करता है, जुलाई 2021 में $1.6 बिलियन दिए हैं। फिर उसके नीचे आप जाएंगे, ये $200 मिलियन दिए हैं। 200 मिलियन, ये करीब करीब आपका है 30,000 करोड़ रुपए के करीब, या 40,000 करोड़ रुपए के करीब है ये। गावी अलायंस को उससे पहले नवंबर 2019 में, ये देखिए आप, $2.4 मिलियन, और ऐसे करके आप देखते रहेंगे, बहुत सारे हैं। $1.5 बिलियन 2016 में दिए हैं। अभी तो 2021 में भी दिए 1.6 बिलियन, और ये 2016 में भी $1.5 बिलियन। और ऐसे करके नेक्स्ट आप जाएंगे तो और आपको ये फंडिंग मिलती जाएगी। तो आपको बेसिकली वो है ही, बिल गेट्स का है। WHO को तो आप जानते हैं, यहीं से आप WHO को देखेंगे। फिलहाल हम यूनिसेफ का देखते हैं। यूनिसेफ आप लिखेंगे वहाँ पे तो यूनाइटेड स्टेट्स फंड फॉर यूनिसेफ। तो यूनिसेफ को बिल गेट्स की तरफ से कितना कमिटेड ग्रांट्स हैं, ये तो बहुत छोटी सी अमाउंट है, $572,000। उससे पहले $50,000, ये नवंबर चल रहा है 2023, 750,000 है ना, ये भी नवंबर 2023, ये भी नवंबर 2023, 22 मिलियन, 22 मिलियन, 2.8 मिलियन, ये सारा अक्टूबर 2023, सारा अक्टूबर नवंबर 2023 है बस पिछला। अब हर महीने कितना ज़्यादा जाता है, ये अक्टूबर, फिर से अक्टूबर, ये अक्टूबर, ये भी अक्टूबर, ये अक्टूबर, देखते जाए 13 मिलियन, 20 मिलियन, 1.4 मिलियन। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि 58 मिलियन, कोई बड़ी हम देख रहे थे तो 58 मिलियन, ये सितंबर 2023 को 58 मिलियन। यहीं पर आप WHO के बारे में भी देख सकते हैं, यूनिसेफ, गावी, सेपी, ये सारे का सारा, ये आप समझ पा रहे होंगे। कोवैक्स के पार्टनर्स कौन है, वो खुद ही बिल गेट्स है। ठीक है, इस लिंक में काफ़ी अच्छा आर्टिकल कंपाइल किया है वॉक्स ने, ये हमने यहाँ लगाया है कि कैसे बिल गेट्स सारा का सारा अपना रेवेन्यू एक जगह अपना जो भी उसके पास पैसा आता है वो एक जगह डालता है, फिर वहाँ से कैसे इनकम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप भी जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट, अब ये जो कोवैक्स क्या करता है, अब हम देख रहे हैं कोवैक्स पे पैसा कहाँ से आ रहा है। बिल गेट्स, देशों की सरकार, इन सब को मिलाकर गावी पर आता है। गावी सफिशिएंट नहीं हुआ तो उसे और पैसा चाहिए, तो कोवैक्स एक स्कीम लॉन्च करी गई थी कि पूरी दुनिया और पैसा देते रहे, और पैसा देते रहे। $7.8 बिलियन कोवैक्स ने कलेक्ट कर लिया है मनी पूरी दुनिया भर से। अब क्या करेंगे उस मनी का, क्या करता है कोवैक्स का कंट्रोल किसके पास आ जाएगा, स्वाभाविक है। अब कोवैक्स करता क्या है, ये जो सारी वैक्सीन कंपनीज होती हैं, अभी भी बिल गेट्स की कमाई नहीं हुई अभी तक, अब स्टार्ट होगी कमाई। और उसका एम कमाई नहीं है पहले, है ना, वो अलग विषय है। उसका एम कमाई है ही नहीं, उसका एम कुछ और है। वैक्सीन कंपनीज है, मॉडर्ना आपने नाम सुना होगा, फाइजर नाम सुना होगा आपने, और भारत बायोटेक, और ऐसे जो भी जॉनसन एंड जॉनसन, ये जो भी वैक्सीन आई थी कोविड के लिए, तो इन वैक्सीन कंपनीज की वो टेस्टिंग करता है कि कौन सी कंपनी बढ़िया है, कौन सी कंपनी प्रोटोकॉल्स को फुलफिल कर पा रही है, कौन सी कंपनी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दे रही है, कौन सी कंपनी की सेफ्टी है। तो कौन फाइनली प्रोडक्ट कौन चूज करेगा, कोवैक्स प्रोडक्ट चूज करेगा, हाँ ये कंपनी बढ़िया है। अब जब वो प्रोडक्ट चूज करेगा, प्रोडक्ट कोवैक्स, तो वो कंपनी से खरीद लेगा वैक्सीन्स और वो पैसा पकड़ा देगा कंपनी को। फाइजर रैंक 1 कंपनी बनी इस पेंडेमिक में। तो कैसे डिसाइड हुआ कि फाइजर से ही खरीदा जाएगा, किसने डिसाइड करा, किसने डिसीजन लिया, कोवैक्स ने। कोवैक्स क्यों ले पा रहा है डिसीजन, क्योंकि उसके पास बाइंग पावर है। आपने पैसा दिया टैक्स, और सरकार फिर पैसा दे देती है गावी को, और गावी पैसा दे देता है कोवैक्स को, और कोवैक्स प्रोडक्ट हायर करेगी, प्रोडक्ट प्रोक्योर करेगी, सेलेक्ट करेगी। अब वो सेलेक्ट करके प्रोडक्ट को गावी को पकड़ा देगी। अब गावी पे आ जाएगा सारा के सारी वैक्सीन्स। क्यों? क्योंकि गावी का एम क्या है कि अमीर देशों पे सारी वैक्सीन्स ना चले जाएं। हमारी कोशिश है, गावी की कहता है कि गरीब देशों के लिए वैक्सीन्स बचें और गरीब देशों को वैक्सीन्स लगें, ये हमारी कोशिश है। तो गावी के अंडर 93 कंट्रीज आती हैं, जो कौन सी कंट्रीज होती हैं, गरीब कंट्रीज। अब वो कोवैक्स ने प्रोडक्ट चूज कर लिया। अब आप समझ रहे हैं कि कैसे, लेकिन कोवैक्स की फंडिंग कहां से आ रही है, वो भी बिल गेट्स से आ रही है। कोवैक्स ये पार्टनर्स हैं, यूनिसेफ का भी हमने आपको बिल गेट्स की वेबसाइट पे दिखाया, गावी का दिखाया, सेपी, WHO, ये सब
तो एट द एंड बिल गेट्स फैसला ले लेगा। बिल गेट्स और उसके साथ और भी लोग हैं, तो बस एक नाम है जिसका जो फेमस है, तो हम बिल गेट्स के बारे में बताते हैं। बहुत सारे लोग हैं इनके साथ। अब बिल गेट्स ने अपना पैसा कहाँ लगा रखा होगा, जहां जहां उसने अपना पैसा इन्वेस्ट करा है, उस कंपनी की वैक्सीन्स को कोवैक्स खरीदेगा। बिल गेट्स ने अपना ह्यूज फंडिंग कहां लगाई है, इन्वेस्टमेंट इन वैक्सीन कंपनीज, ये स्टेप 4। अपनी इतनी सारी फंडिंग उसने कहां लगाई है, भारत बायोटेक, $38 मिलियन। तो भारत बायोटेक को बिल गेट्स ने पेंडेमिक आने से 1 महीने पहले $19.5 मिलियन दिए थे। भारत बायोटेक जो कोविशील्ड बनाता है, जो आपके देश की कंपनी है भारत बायोटेक। सीरम इंस्टीट्यूट को बिल गेट्स $25 मिलियन दे चुका है। जो आपके देशों की कंपनीज थी, तो भारत सरकार तो बोली थी तो आपके देश की कंपनी है, लेकिन ये कहां से आ गया बिल गेट्स? तो टोटल मिला दिया जाए तो 450 करोड़ INR, यानी कि रुपया, 450 करोड़ रुपया बिल गेट्स ने इनको दे रखा है, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को। 450 करोड़ रुपए क्यों दिया होगा बिल गेट्स ने? क्योंकि वो जानता है पहले से ही कि अब ये पेंडेमिक आएगा और कोवैक्स फैसले लेगा, और कोवैक्स फैसले लेगा तो हम भारत के लिए वो वाली वैक्सीन्स लेंगे जिसमें मैं पैसे लगा रहा हूं। तो इन सब पर इसने अपने पहले ही पैसा लगा दिया, क्योंकि उसे पता है फैसला तो कोवैक्स लेगा। और कोवैक्स के अंदर कौन बैठा है? ये 4 बैठे हैं, और इनके अंदर कौन बैठा है? वो खुद बैठा है। ग्रोथ परसेंट है 2 साल की ग्रोथ परसेंट। भारत बायोटेक 2 साल में 480% ग्रो कर गया, यानी कि अगर आपने उस पर ₹1 लगाए होते तो आपके वो हो जाते ₹4.5 या करीब 4.8 रुपीज आपके हो जाते अगर आप ₹1 लगाते। तो हमसे लोग पूछते थे 3 साल पहले कि क्या हम वैक्सीन कंपनीज, जब आया था लॉकडाउन, कि हम वैक्सीन कंपनीज पे लगा देंगे तो अमीर हो जाएंगे। तो ये अनएथिकल चीजें हैं। ये वैक्सीन्स के बारे में अगर आप में से किसी को नहीं पता तो पहले वो पढ़िएगा वैक्सीन्स के बारे में, है ना। ये बहुत अनएथिकल प्रैक्टिसेस है। तो इतना तामझाम जो ये करा जा रहा है, ये क्यों करा जा रहा है? ताकि बिल गेट्स ने जिस कंपनी से पैसा लगाया है वो कंपनी $1 बिलियन कंपनी बन जाए। ये बिल गेट्स का आर्टिकल देखें। अब स्टेप 5 आप देखेंगे, $1 इन्वेस्टमेंट करी जाएगी तो $20 का प्रॉफिट आएगा। ये किसने कह दिया? ये अब आप CNBC का आर्टिकल खोलेंगे। You kind of looked at the problem from a scientific and business perspective on things. You've invested $10 billion in vaccinations over the last 2 decades, and you figured out the return on investment for that, and it kind of stunned me. Can you walk us through the math? A phenomenal track record. It's been $100 billion overall that the world's put in. Our foundation is a bit more than $10 billion, but we feel there's been over a 20-to-1 return. So if you just look at the economic benefits, that's a pretty strong number compared to anything else.